अस्सलाम वालेकुम जी। हाज़िर हैं ब्यूटी इन बजट में। मैंने एक वीडियो बनाई थी टेटनॉइंस में, जिसमें स्किन क्रीम के बारे में एक वीडियो बनाई थी। काफ़ी डिटेल वीडियोस थी जिसमें उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स थे, उसके यूज़ करने के जो है वो तरीके थे। काफ़ी डिटेल वीडियो थी एक। तो वो वीडियो देखने के बाद एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया और वो उसको यूज़ कर रही थी स्किन क्रीम को, काफ़ी पहले से यूज़ कर रही थी। और वो एक नर्सिंग मदर हैं। जब उन्होंने वो वीडियो देखी और उनको ये पता चला कि जो नर्सिंग मदर्स हैं वो और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए टेटनॉइंस जो है वो सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सिस्टर मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं बच्चे को फीड भी करवाती हूँ, तो आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे कुछ क्वेरीज़ हैं वो मेरी क्लियर कर दें। तो मैं ये वीडियोज़ जो हैं इसलिए बना रही हूँ कि उनकी कुछ क्वेरीज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो चीज़ किसी से पूछ के बस कोई यूज़ अगर कर रहा है तो वो बता देता है, तो वो बहनें जो हैं वो उसको बग़ैर किसी तहकीक के उसको यूज़ करना शुरू कर देती हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हमने ये चीज़ यूज़ करनी है या नहीं करनी, और वो किसी के कहने पे वैसे ही यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई स्किन का इशू है, कोई आपको एक्टिव एक्नी है, तो सबसे पहले तो आप किसी अच्छे मुस्तलिद डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को आप चेक करवाएं। आप ये देखें कि आपकी स्किन जो है बड़ी कीमती चीज़ है। अगर आप उसको कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ आप उस पर यूज़ करती हैं तो वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो कुछ मसाइल की वजह से अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकती, या किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाके अपने ट्रीटमेंट्स नहीं ले सकती, तो उनको घर बैठे जो है काफ़ी परेशानी बनती है इन चीज़ों के लिए। तो वो इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पे जो है ना वो अमल करना शुरू कर देती हैं। तो चलें, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने स्किन को किसी अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक में जाकर ट्रीटमेंट लें या फिर अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो जो लेडीज़ यूज़ कर रही हैं, वो कंसीव करना चाह रही हैं या वो कंसीव कर चुकी हैं या फिर वो नर्सिंग मदर्स हैं, बच्चों को फीड करवा रही हैं, तो प्लीज़ वो टेटनॉइंस जो है वो यूज़ नहीं करें। क्योंकि टेटनॉइंस जो है ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग विटामिन ए है, इसमें इंग्रेडिएंट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो है ये फ्लो कर सकता है, तो वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। या फिर आप इस तरह से भी कह लें कि जब आपके स्किन के साथ जो है वो बेबी की स्किन जो है वो टच करती है तो वो बेबी को इरिटेट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने की वजह से वो बेबी जो आपका फीड कर रहा है तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको यूज़ मत करें। और इसका जो अल्टरनेटिव वे उन्होंने मुझसे मांगा था, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जी नियासिनामाइड जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं। नियासिनामाइड जो है वो नर्सिंग मदर्स के लिए जो एक सेफ़ साइड है, सेफ़ चीज़ है, एक सेफ़ इंग्रेडिएंट है, वो आप यूज़ करें। नियासिनामाइड जो होता है वो बेसिकली आपके स्किन को आपके स्किन के जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करने में मदद देता है, आपके सीबम को कंट्रोल करता है, आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है स्किन के। और जब ये आपके स्किन के ऑयल को कंट्रोल करेगा, सीबम कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स जो है वो श्रिंक करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी एक्नी जो बनने की जो मेन वजूहात हैं उनको वो कम कर देगा। तो आप नियासिनामाइड जो है वो यूज़ कर सकती हैं। और उन सिस्टर की ये भी क्यूरियस थी कि नियासिनामाइड को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ और कौन सा नियासिनामाइड यूज़ कर सकती हूँ। पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप एक नर्सिंग मदर हैं तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपकी स्किन क्या पहले से ही एक्नी प्रोन स्किन है या फिर आपकी स्किन जो है वो हार्मोन्स चेंजिंग जो आ रहे हैं, आपके हार्मोनल एक्नी है। अगर आपको हार्मोनल एक्नी है तो फिर वो आपकी हार्मोन्स जब तक स्टेबल नहीं होंगे आपकी एक्नी जो है वो जल्दी नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलें हम मेडिकेशन के बारे में तो नहीं बात कर सकते, मैं आपको टॉपिकली जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ जो आपके को सेफ साइड की तरफ लेके जा सकती हैं। आप नियासिनामाइड जो है वो 5% नियासिनामाइड से स्टार्ट करने की कोशिश करें कि 5% नियासिनामाइड जो है वो आप पहले स्टार्ट करें। आप अपने फेस को पहले किसी भी अच्छे सैलिसिलिक बेस्ड जो भी क्लींजर है उसके साथ अच्छे से वॉश करें। फिर अपनी स्किन को आप डैम्प स्किन को, बिल्कुल ड्राई स्किन आपने नहीं करनी, डैम्प स्किन के ऊपर आप 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आप नियासिनामाइड के लें और उसको टैप टैप करके आप यूज़ कर सकती हैं।
उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अपने फेस के ऊपर यूज़ करें और उसको आप अपने सनब्लॉक के साथ उसको लॉक कर दें। और नाइट पे भी आप इसको ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकती हैं, सुबह शाम यूज़ कर सकती हैं आप नियासिनामाइड को। रात को भी आप ऐसे ही यूज़ करें, अपने फेस को सनसिल्क बेस्ड जो भी आपके पास अच्छा सा क्लींजर है उसके साथ आप फेस को वॉश करें, अच्छे से क्लीन करें। इसको डैम्प फेस के ऊपर, ड्राई फेस के ऊपर नहीं, डैम्प फेस जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की सी नमी होती है उसके ऊपर आप 2 to 3 ड्रॉप्स आप नियासिनामाइड के लें और उसको आप यूज़ कर सकती हैं, टैप कर सकती हैं और उसको आप अपने मॉइस्चराइज़र के साथ लॉक करें और सो जाएं। और इसके अलावा आप अगर ये समझती हैं कि हाल ही नियासिनामाइड जो है वो आपकी एक्नी को कंट्रोल कर लेगा या आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियासिनामाइड के साथ जो आपने अपनी स्किन के प्रॉब्लम के लिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ कर रही हैं, उसके साथ आपको कोई उस स्किन के प्रॉब्लम के लिए कोई दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना वो भी साथ यूज़ करना पड़ता है। तो अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं एक्नी की, तो मैं आपको एक्नी के हवाले से ही बताऊंगी कि एक्नी के लिए जो है आप नियासिनामाइड के साथ ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड जो है वो यूज़ कर सकती हैं, और वो भी माइल्ड जो कंसंट्रेशन में यूज़ करें। 5 to 7% सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज़ करें। और एक जो सैलिसिलिक एसिड है उसको भी आप वीक में, सिर्फ वीक के अंदर 1 वीक में आप 2 दफ़ा यूज़ करें, ठीक है। मतलब हर 2 से 3 दिन के वक्फे से आप उसको यूज़ करें और सिर्फ नाइट पे यूज़ करना है आपने। उसके लिए भी यही है कि आपने फेस पे अपने अप्लाई करना है सैलिसिलिक एसिड सीरम जो है वो आप 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो अपने फेस के ऊपर यूज़ करें और उसको अच्छे से ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र के साथ आप लॉक कर दें। और उसके साथ आप कोशिश करें कि और कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको आप यूज़ नहीं करें, जैसे विटामिन सी या कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट आप उसको पेयर अप नहीं करें। जस्ट आप सैलिसिलिक एसिड जो है वो लगाएं और उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें आप। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आप फेस वॉश करके नियासिनामाइड के 2-3 ड्रॉप्स और उसी तरह से आप अपना लगा सकती हैं। जो भी आपका कोई भी अच्छा सा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है वो लगाएं, उसको अच्छे से किसी भी सन ब्लॉक के साथ उसको लॉक कर दें। आप ऑल्टरनेट डेज पे ये यूज़ करें, एक नाइट पे आप नियासिनामाइड यूज़ करें या बल्कि 2 नाइट्स आप नियासिनामाइड यूज़ करें, 3rd नाइट पे जाके आप जो है वो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें। तो ये चीज़ें जो है आपकी एक्नी को हटाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये चीज़ें, आपकी एक्नी को काफ़ी कंट्रोल करने में मदद देंगी। अगर ये एक्नी जो है वो आपकी हार्मोनल एक्नी नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी स्किन को क्लियर करने में मदद देती है। और कोई भी चीज़ जो अगर रात में आप लगाएं, सुबह उठ के आप देखें तो वो सब कुछ क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। उसको कम से कम आपको 6 से 8 हफ्ते देने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को। तो अगर आपको 5% नहीं मिल रहा नियासिनामाइड तो आप 10% भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वही कि आप थोड़ा सा पहले उसको यूज़ करके देखें। अगर वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो आप यूज़ कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत इचिंग या फिर फ्लेकीनेस हो सकती है उसके साथ भी, लेकिन अगर आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे और अच्छे तरीके से सनब्लॉक यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कम आएंगे आपको और आपकी स्किन जो है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अब बात करते हैं कि हम कौन से नियासिनामाइड जो है ये किस कंपनी का यूज़ करें। तो देखिए ये आपकी पॉकेट पे आपकी करता है कि आप कितनी रेंज में जाके कोई चीज़ जो है ना वो परचेज़ कर सकती हैं, आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप बजट के अंदर रह के यूज़ करना चाह रही हैं तो फिर आप जेनफॉर्म का जो है वो यूज़ कर सकती हैं। मेडिकेटेड कंपनी है, जो है डर्माटोलॉजिस्ट भी जो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये डर्माटोलॉजिकली जो है टेस्टेड कंपनी है। जेनफॉर्म का आप नियासिनामाइड यूज़ करें और जेनफॉर्म का ही आप मेंडलिक एसी एक आता है एक्नी के लिए जो फेस वॉश है उसको आप यूज़ कर सकती हैं। और डरमाइवे जेनफॉर्म का ही एक डरमाइवे जो है उसको ऑयल फ्री आप यूज़ कर सकती हैं फेस के ऊपर अपना जो मॉइस्चराइज़र है। तो ये आपका तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो 5000 तक या इसके राउंड अबाउट ही जो आपको ये पड़ जाएंगी। आपका फेस वॉश भी, आपका जो है नियासिनामाइड सीरम भी, और आपका जो आप मॉइस्चराइज़र लगाती हैं या सनब्लॉक लगाती हैं या ग्लाइकोलिक एसिड लगाती हैं या सैलिसिलिक एसिड, जो भी आप ग्लाइकोलिक या सैलिसिलिक में से आपने एक यूज़ करना है, ठीक है। बेहतर यह है कि आप सैलिसिलिक एसिड जो है वो यूज़ कर लें साथ। तो ये चीज़ें जो है 5 to 6000 में आपको जो है
इसकी रेंज में आपको ये सारी पड़ जाएंगी और ये तकरीबन आपकी 2 माह तक तो चल ही जाती है इजीली। तो आप ये समझें कि आपको पर मंथ जो है वो 3000 आपका स्किन केयर का आपको पड़ेगा। तो अगर आप अपनी स्किन के बारे में कॉन्शियस हैं, और होना भी चाहिए कॉन्शियस अपनी स्किन के बारे में, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये अगर आप इसे थोड़ा सा महंगा लेना चाह रही हैं तो द ऑर्डिनरी जो है उसके भी अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आपका बजट इससे ज़्यादा लो है, आप इतने में नहीं जा सकती, तो काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो लोकल है, तो मैं उनकी आपको गारंटीड तो नहीं कह सकती, लेकिन ऑलिम जो है उसकी चीज़ें जो है वो ऑलिम नेचुरल जो है उसकी चीज़ें जो है ना वो भी पॉकेट फ्रेंडली हैं। उसके सीरम जो है मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी, तो वो अगर आपको 100% नहीं देते तो वो 50 to 60% तो आपको जो है ना वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो वो आपको अंडर 1000 जो है, मतलब 700-800 की रेंज में आपको सीरम जो है वो मिल जाते हैं। तो आप उनके सीरम यूज़ कर सकती हैं, उनके मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकती हैं। और थोड़ा सा ये है कि आपको फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म लेकर चलना पड़ेगा, आपको रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा लेट आए इसका। तो आप अगर ये चीज़ें यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको फिर से यही कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप इधर उधर से सुन के आप चीज़ें यूज़ नहीं करें। आप अपनी पहले स्किन टाइप देखें, आप ये देखें कि आप किस कंडीशन में, आपकी कंडीशन क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें। तो ये एक जनरली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर जो हामला ख़वातीन हैं जो ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती, तो मतलब बाहर नहीं जा सकती, या जो टेटनॉइन्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हों या कुछ लगे आपको कि कोई चीज़ स्किप है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकती हैं, कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको वीडियो में कुछ लगा हो कि आपके काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।